नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह निफ्टी 0.3% मंदी के साथ कमजोरी के साथ बंद हुआ है और निफ्टी पिछले सप्ताह के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो निफ्टी के लिए जो आगे बड़ा सपोर्ट है वो सपोर्ट लेवल है 23,500 का। यहाँ पे हम इस 23,500 को, ये वाला जो 23,500 का स्तर है जो कि निफ्टी के लिए का अगला बड़ा सपोर्ट है, और इससे नीचे 23,500 के नीचे जो अगला बड़ा सपोर्ट है वो लेवल है 22,000 का, जहाँ से निफ्टी ये वाला जो समय था मार्च 25 में, यानी मार्च 25 में बॉटम बना के 22,000 के लेवल से उठा था, वो इसके लिए लास्ट मेजर सपोर्ट है। तो 23,500 अगला अगर पिछले सप्ताह के वीक के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो 23,500 के रास्ते खुल जाएंगे। और निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना हुआ है। जब तक निफ्टी ये जो गैप बना हुआ है, यहाँ पे जो गैप बना है निफ्टी के चार्ट पे, ये वाला जो गैप, ये जब तक फिल नहीं होएगा तब तक निफ्टी के चार्ट पे मजबूती नहीं आएगी। तो जहाँ से ये गैप बना था वो लेवल करीब 25,200 के है। तो 25,200 के ऊपर जब निफ्टी टिकेगा तब मजबूती लुटेगी, तब लगेगा कि हालात सामान्य हो गए, स्थिति सामान्य हो गई है। तब तक चार्ट्स पर कोई भी संकेत नहीं होएगा। और अगले से 1-2 सप्ताह में मतलब बाजार में बॉटम बनने के संकेत कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमें 3 चार्ट्स को देखना ज़रूरी है। और ये 3 चार्ट्स हैं, एक तो इंडिया विक्स का, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स का चार्ट, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। इसमें इस सप्ताह 45% की तेजी रही, यानी कि इस चार्ट्स पे ये वाला जो स्तर है 24-25 के जो लेवल है, इन लेवल के आसपास से ही इसमें क्रैक्स, नीचे का करेक्शन देखने को मिलता है इस चार्ट पे। तो 24-25 के लेवल के आसपास जब ये इंडेक्स पहुंच जाता है तो वहाँ से इसमें करेक्शन आना शुरू, यानी इसमें गिरावट की कैंडलें बननी शुरू हो जाती है। जब रेड कैंडल बनना इसमें स्टार्ट होती है वो 25-26 के स्तर है। तो ये 25-26 के स्तर पर जब पहुंच जाएगा तो वहाँ से इसमें करेक्शन आना शुरू होगा, और इसका जो करेक्शन है इंडिया विक्स का, वो बाजार के लिए चिंता कम कर देता है, यानी कि बाजार में जो चिंता है वो कम हो जाती है। अब ये जब तक बढ़ता रहता है तो समझो अनसर्टेनिटी है बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है। और जैसे ही इसमें 25-26 के आसपास से रेड कैंडल बनना स्टार्ट होएगी तो समझ लो स्थिति सामान्य हो गई है। जो चिंताएं, जो अनिश्चितता चल रही है, उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ हमें एक चार्ट और देखना है, वो है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये अपना यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, यूएसडी आईएनआर। इस चार्ट्स पर हमने ये एक चैनल मार्क किया हुआ है और हमेशा से इस चैनल के अपर एंड के आसपास से इसमें करेक्शन आता है। तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं है कि चैनल के अपर एंड के आसपास पहुंचने वाला है और वहाँ से इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से इंडिया विक्स में 25-26 के लेवल से रेड कैंडल बनना शुरू होती है, उसी तरह इस जो अपना यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, इसमें इन चैनल के अपर एंड से ही रुपया मजबूत होना शुरू होता है। तो यहाँ से जैसे रुपया मजबूत होना स्टार्ट होएगा, यानी कि चैनल के अपर एंड के आसपास जब इसमें रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी, ये थोड़ी सी दूरी बनी हुई है इस चैनल का अपर एंड जाने में, तो इस अपर एंड को टच करके जैसे रेड कैंडल बनना स्टार्ट होएंगी तो समझो कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी भी मजबूत होएगा, रुपया भी मजबूत होएगा, इंडिया विक्स में भी करेक्शन देखने को मिलेगा और बाजार बिल्कुल मतलब कि एकदम एक डायरेक्शनल मूव जब तेजी का बनेगा, वो इस डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे, यानी यूएस डाइनर के चार्ट पे एक कौन सा लेवल है कि उस लेवल के नीचे जब ये चार्ट ट्रेड करेगा तो समझो स्थिति बिल्कुल सामान्य है और एक डायरेक्शनल मूव तेजी का पूरे बाजार में देखने को मिलेगा। वो लेवल है 90 का। 90 के का ये लेवल अपने जहन में इसको अच्छे से रट लीजिएगा।
90 के नीचे जैसे ये डॉलर ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट क्लोज करता है, यानी 90 के नीचे की क्लोजिंग रुपये में एक मजबूती के संकेत होंगे। रुपया मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बड़ा करेक्शन इस चार्ट पे आएगा, यानी बड़ी गिरावट डॉलर में देखने को मिलेगी और रुपया मजबूत होएगा। तो ये 90 का लेवल घोट के पी लीजिएगा। ये इसके नीचे जैसे क्लोज आता है तो समझो सब कुछ हालात, स्थिति, युद्ध विराम, सामान्य सब हो जाएगा। इस चार्ट की मेन चार्ट यही है इस समय का, यानी बाजार का बॉटम कब बन जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा कि अब बाजार का बॉटम कंफर्म हो चुका है। तो वो ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, 90 के नीचे की क्लोजिंग और इस चैनल का ब्रेकडाउन, जो ये चैनल मार्क किया है, इस चैनल का ब्रेकडाउन होते ही रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा और 90 के नीचे एक बड़ी तेजी बाजार में, पूरे बाजार में देखने को मिलेगी। तो ये है इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट। और एक चार्ट जो क्रूड का है, जो कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बॉटम बनने के संकेत कैसे पता लगाएंगे, तो क्रूड ऑयल का ये चार्ट है। इस चार्ट पे एकदम से एक बड़ी तेजी बन गई है, यानी जो तेजी कई सप्ताह में बननी थी, यानी कि 9500 का जो स्तर है, जो इसका पिछला लाइफ हाई क्लोज है ये वाला, तो 9500 के आसपास इसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। एक बड़ी तेजी या बड़ी बार बनो, चाहे कैसी भी बनो, लेकिन एक 9500 का एक बड़ा रेसिस्टेंस है इस चार्ट पे, तो वहाँ पे इसमें भी सेलिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी इसमें करेक्शन आएगा। तो क्रूड भी उस वहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, क्रूड के दाम नीचे आएंगे। तो इस वजह से भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा जब क्रूड के दाम गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इंडिया विक्स में हमने 25-26 का स्तर बताया और क्रूड ऑयल में ये 9500 का स्तर है, जहाँ पर पहुँचने पर एक तरह का बॉटम बनने, यानी कि वो एक तरह का लोवेस्ट बाजार का लो लगेगा उस समय। तो इन चार्ट्स पे नज़र रखिएगा, इनको गहराई से इन पे नज़र रखनी, इन तीन चार्ट्स पे। ये तीन चार्ट्स आपको बॉटम बनने की सिग्नल भी देंगे। और इन यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे हमने जो 90 का लेवल जिक्र किया, उसके नीचे की क्लोजिंग बाजार एक बड़े छाल के लिए, बड़ी तेज़ी के लिए रेडी होगा। तो ये चार्ट देखे हमने, और बाजार का चार्ट देखने के बाद जो सेक्टोरियल इंडेक्स के चार्ट देखे, तो उसमें इस समय जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे बाजार की तुलना में, वो 4 सेक्टर के हैं। एक तो एनर्जी इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का चार्ट देखिएगा, और एक सरकारी कंपनियां पीएससी इंडेक्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और एक फार्मा इंडेक्स का चार्ट। और ये 3 चार्ट ऐसे हैं जो इस समय बाजार से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी बाजार के साथ उतना गिर नहीं रहे हैं बल्कि मजबूती दिखा रहे हैं। तो इन 3 सेक्टर पे फोकस रखना है। तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये सेक्टर, और इन्हीं सब सेक्टर को देखने के बाद एक जो सेक्टर है, एक और जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के एक चार्ट को देखिए। डिफेंस के टोटल चार्ट्स में बड़े वीकली ब्रेकआउट नज़र आ रहे हैं, और इन डिफेंसिव स्टॉक्स सेक्टर से डिफेंसिव 2 स्टॉक्स बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे इस सप्ताह। एक चार्ट है बीईएल का, ये बीईएल का चार्ट है। बीईएल में ये जो 458 पे डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ है, और इससे पहले इसमें एक पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ था, और ये पैटर्न था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, यानी कि 2 टॉप्स को मिला के रेखा खींची और 2 बॉटम्स को मिला के रेखा खींची। तो ये जो पैटर्न बन गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जिसमें दूसरा बॉटम हायर होता है और 2 इक्वल पीक्स होती हैं। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, और 3-4 सप्ताह के कंसोलिडेशंस के बाद दिल्ली चार्ट्स पे 458 को पार करके इसने एक और ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ है। तो अब इस चार्ट के लिए जो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की जो टारगेट निकलते हैं, जितना जो इसका ये गहराई है, ये वाली,
ये गहराई जो है 360 से और 430 की है, लगभग 70 पॉइंट की है। और इस तरह से हम 430 में जो 70 पॉइंट ऐड करते हैं तो 500 के स्तर, इस पैटर्न के जो टारगेट निकलते हैं वो 500 का लेवल है। तो बेहद मजबूत चार्ट BEL और डिफेंसिव स्टॉक दूसरा है जो कि डिफेंस सेक्टर से ही जुड़ी कंपनी है, सोलर इंडस्ट्री का चार्ट। ये सोलर इंडस्ट्री का चार्ट्स है, सोलर इंडस्ट्रीज। इस चार्ट्स पे एक अच्छे खासे करेक्शंस के बाद अब मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी कि इसमें देखो पहले भी इस तरह ये करेक्शन आया और इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मूव ऊपर का मिला। अब इसमें फिर एक ये करेक्शन आया और इस तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन का इसमें ब्रेकआउट हुआ। तो जो इसका 18,000 का जो लाइफ हाई क्लोज है, ये अगले इसके लिए बड़े टारगेट जो निकलता है वीकली चार्ट्स पे। तो डेली चार्ट्स पे अगर इसमें करेक्शन आता है तो जो ब्रेकआउट का स्तर है जो कि 14,000 का लेवल है, वहाँ पे तो इसमें डिमांड जोन है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पिछले सप्ताह अच्छी कैंडल इस चार्ट ने बनाई है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो इस चार्ट्स को भी स्टडी कीजिए। और बाज़ार में इस समय जो कमज़ोरी के साइन हैं, तो दो कमज़ोर चार्ट्स की भी मैं बात करूंगा। पहला जो चार्ट्स है वो है बजाज फिनसर्व का चार्ट। ये बजाज फिनसर्व जिसके वीकली चार्ट्स पे ब्रेकडाउन है, और इसमें जो ब्रेकडाउन है वो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न इस तरह नजर आएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में दो इक्वल बॉटम होते हैं और दो पीक्स होती है और दूसरी पीक लोअर होती है। तो ये मैं इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल मार्क करके दिखाता हूँ। ये दो इक्वल बॉटम, एक ये बॉटम और एक ये, और दो पीक है, दूसरी लोअर है, यानी इस पीक से ये पीक लोअर है। तो इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन है और इस ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा सपोर्ट जो नजर आता है वो 1600 के आसपास का है। तो एक ये कमज़ोर चार्ट है। दूसरा जो कमज़ोर चार्ट्स है वो है डाबर इंडिया का, जो कि FMCG सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। डाबर इंडिया, DABUR, डाबर, ये डाबर इंडिया का चार्ट है। इसमें कई सप्ताह के कंसोलिडेशंस का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे जो 486 का स्तर है उसके नीचे क्लोज देख के इसने नीचे के यानी एक लंबे कंसोलिडेशंस का, कई सप्ताह का कंसोलिडेशन, वो कहाँ से कब से शुरू हुआ, ये सितंबर 25 से लेके और मार्च 26 तक का ये कंसोलिडेशन अब तक का, और इसका ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। और अब इस चार्ट्स पे जो 450 के स्तर है जो कि अगले बड़ा सपोर्ट है, तो 450 तक का रास्ता इसमें नीचे की साइड इस चार्ट्स पे दिखता है। तो ये थे दो बेहद कमज़ोर चार्ट्स, और दो मजबूत चार्ट्स और दो कमज़ोर चार्ट्स की भी बात हमने इस वीकली एंड पे की, तो इनको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की ये एनालिसिस मैंने जल्दी ये एनालिसिस बाज़ार के बीच में करी और कुछ सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक भी बात की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।